जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, जो बात आत्मीयता से कही जाती है और किसी को भी अपना मान कर कही जाती है, उसका विशेष प्रभाव चाहे मनुष्य हो या भगवान, सभी पर विशेष तौर पर पड़ता है। जब भगवान से हम अपनी कोई भी बात बहुत आत्मीयता से कहते हैं, और ये आत्मीयता तभी होती है जब हम भगवान को अपना मानते हैं और ये मान कर कहते हैं कि ये तो मेरा भगवान है, मेरा अपना भगवान, मेरा अपना प्रभु है, मेरा अपना ईश्वर है, ये मेरा है और मैं इसका हूँ। इसने ही मुझे शरीर दिया है और इस शरीर के भीतर जो आत्मा स्थित है, वो आत्मा इसी की दी हुई है और इस आत्मा में भी ये मेरा भगवान विराजमान है। ये सब सोचकर, समझकर, चिंतन करके, मंथन करके हम भगवान के नज़दीक पहुंचने लगते हैं और नज़दीकियां जितनी ज़्यादा होती हैं उतना ही संबंध मधुर बनते जाते हैं और जितनी नज़दीकियां होंगी उतनी ही आत्मीयता होगी। और जब कभी कोई भी बात हम अपने भगवान से आत्मीयता से कहेंगे तो भगवान उस बात को अवश्य विशेष तौर पर सुनता है और ये सोचता है और जान जाता है, क्योंकि भगवान से कुछ भी नहीं छुपता है। वो अंतर्यामी है, वो हमारी हर भावना को, हमारे हर प्रकार के विचार को, हमारे हर प्रकार के निर्णय को, हमारे हर प्रकार के चिंतन और मंथन को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे हृदय को, हमारे पूरे शरीर को भली भांति जानता है, पहचानता है। चाहे हम उससे वाणी द्वारा कोई बात कहें या न कहें, तब भी वो जानता है, क्योंकि वो अंतर्यामी है, क्योंकि वो हमारे शरीर के भीतर विराजमान है। इससे वो सब कुछ जानता है और सब कुछ पहचानता है। जितना हम स्वयं को पहचान नहीं पाते हैं, जीवन भर नहीं समझ पाते हैं, भगवान हर क्षण हमें उतनी ही गहराई से हर क्षण समझता है, क्योंकि उसने ही हमें बनाया है, उसी से हम संचालित हैं और उसी से हमें जीवन मिला है और मृत्यु भी देने वाला वही है। हमारी सारी समस्याओं का समाधान करने वाला हमारा अपना भगवान है। अगर कोई भी संकट आता है तो उसे हटाने वाला भी हमारा अपना भगवान है। हमारी कोई भी पीड़ा है तो उस पीड़ा का समाधान करने वाला हमारा भगवान है। अगर हमारी भावना आहत हुई है तो उस भावना को समझने वाला भी हमारा भगवान है। अगर हम सुखी हैं तो हमारा भगवान भी सुखी है। अगर हम दुखी हैं तो हमारा भगवान भी दुखी है। अगर हम खुश हैं तो हमारा भगवान भी हमारी प्रसन्नता से खुश है। अगर हम कष्ट में हैं तो हमारा भगवान भी हमारे कष्ट से कष्ट में ही रहता है, क्योंकि ये आत्मीयता का रिश्ता है, भक्त और भगवान का रिश्ता है। यही कारण है कि जब भी कोई भी बात हम अपनी भगवान से कहते हैं, चाहे कोई पीड़ा कहें, चाहे कोई भावना कहें, चाहे कोई समस्या कहें या किसी संकट के समाधान की बात करें, भगवान उसे ध्यान से सुनता है और एक समय निश्चित कर देता है और उस समय पर वो उसे फलीभूत भी कर देता है। और जब तक वो फलीभूत नहीं करता तब तक ना तो समस्या को वो और गहराने देता है, ना बढ़ने देता है, ना संकट को और गहराने देता है, ना बढ़ने देता है, और ना पीड़ा को भी, जो हमारे अंदर भीतर पीड़ा है, जो भावना आहत हुई है, उससे भी सब प्रकार से हमको संभाले रखता है। भगवान की आत्मीयता इंसान की आत्मीयता से कहीं अधिक बढ़कर है, क्योंकि वो परमात्मा है
और इंसान उसके बनाए हुए प्राणी हैं। इसलिए प्रिय भक्तगणों, भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, जब भी कोई बात कहिए अपने भगवान से, भगवान को अपना मान कर कहिए, पूरी आत्मीयता से कहिए। आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन के जितने भी परिणाम आएंगे वो सब सकारात्मक होंगे और आपकी पीड़ाओं का समाधान भगवान करता चला जाएगा। समय लग सकता है, लेकिन उस समय से पहले भी भगवान आपको ही संभालेगा और उस समय में जब तक वो आपकी पीड़ा का समाधान नहीं करता है, तब तक भी वो आपको सब प्रकार से संभाले रखेगा और आपकी सब प्रकार से सुरक्षा भी करता रहेगा और हर क्षण आपके साथ रहेगा। जब आत्मीयता भगवान से होती है तो भक्त भगवान से जुड़ जाता है और भगवान हर क्षण भक्त के साथ रहता है। यूँ कहा जाए कि भक्त भगवान में समा जाता है और भगवान भक्त में समा जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते। यही भक्त और भगवान का वास्तविक रिश्ता है। यही पराकाष्ठा की भक्ति है। यही मधुर भक्ति है, जिसे श्री नारद जी ने कहा कि मधुर भक्ति में भक्त भगवान को सर्वदा उसके साथ रहना चाहता है और उसके सानिध्य को पाना चाहता है और भगवान भी भक्त के साथ हर क्षण रहना चाहता है और भक्त से किसी भी क्षण अलग नहीं होना चाहता है। जिन भक्तों की ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं, उनकी तो जीवन की स्थितियां ही बदल चुकी होंगी और बदल रही होंगी, और जिनकी स्थितियां ऐसी नहीं बनी हैं, वो अगर चाहें तो अभी भी समय है, जीवन शेष है, अपनी स्थितियां ऐसी बना सकते हैं। और फिर देखिएगा कितना आनंद आता है भगवान और भक्त के आत्मीय रिश्ते बनने से। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो भगवान का कार्य आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। भगवान का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अगर आप कुछ भी कहना चाहें तो अवश्य कहिए, ये आपका अपना अधिकार है। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।